नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि सभी को जानकारी है, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, है ना। और सभी को जानकारी ही है, तो सभी मित्र, सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दें, है ना। अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मित्रों। चलिए अपने अध्याय को शुरू करते हैं और 16 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो 16 जुलाई को घटी थी, ठीक है। चलिए, तो 16 जुलाई 1939 को इंग्लैंड में बीमारी फैलने के डर से चुंबन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चुंबन यानी 16 जुलाई 1939 में इंग्लैंड में एक ऐसी बीमारी फैली जिससे चुंबन, जो मित्रों किस करते हैं उस पर भी क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया था इंग्लैंड में, ठीक है। फिर 16 जुलाई 1465 में मित्रों फ्रांस के मोंट लहेरी में युद्ध छिड़ा। तो फ्रांस में जो है युद्ध की स्थिति बनी थी 16 जुलाई 1465 में। फिर 16 जुलाई 1519 में मार्टिन लूथर और धार्मिक चिंतक जॉन एक के बीच लेपजिंग के प्लेसिनबर्ग कैंसल में सार्वजनिक बहस शुरू हुई थी। और 1661 में स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहला नोट जारी किया था। तो 16 जुलाई को जो है वो यूरोप के बैंक ने जो है पहला नोट जारी किया था 1661 में। फिर 16 जुलाई 1769 में फादर जूनिपेरो सेरा कैलिफोर्निया में पहला मिशन जो है सैन डिगो पाया गया। 16 जुलाई 1779 में जनरल एंथोनी वैन की अगुवाई वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ब्रिटिश सैनिकों से स्टोनी पॉइंट न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लिया। और 16 जुलाई 1790 में अमेरिकी कांग्रेस ने कोलंबिया राज्य की स्थापना को मंजूरी दी, है ना। फिर 1798 में अमेरिका में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विभाग बना और अमेरिकी मरीन अस्पताल अधिकृत हुआ। फिर 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। मित्रों, इतनी महत्वपूर्ण बिंदु है कि 16 जुलाई 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी, यह आपको याद रखना है। फिर 16 जुलाई 1890 में पार्किंसंस नामक एक डॉक्टर ने पार्किंसंस बीमारी और उसके अस्तित्व में आने की प्रक्रिया के बारे में अपनी जांच पूरी की। उन्हीं के नाम पर बीमारी का नाम पार्किंसंस रखा गया, ठीक है। तो यह भी सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। तो 16 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं 1894 में जापान और इंग्लैंड के बीच आओकी किम्बरली की संधि पर हस्ताक्षर हुए। और 16 जुलाई 1900 में रूस ने मंचूरिया में चीनी लोगों के खिलाफ आक्रमण अभियान शुरू किया। और इसी दिन 1925 में इराक में राजा फैसल ने बगदाद में पहली संसद स्थापित की थी। इराक में किसने? बगदाद ने, ठीक है। और 16 जुलाई के ही दिन 1926 में नेशनल जियोग्राफिक ने पहली बार समुद्र के भीतर के दृश्यों का प्राकृतिक रंगीन फोटो निकाला था। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि नेशनल जियोग्राफिक ने पहली बार समुद्र के भीतर के दृश्यों का प्राकृतिक
रंगीन फ़ोटो जो है वो निकाला था 1926 में, ठीक है। और 1935 16 जुलाई 1935 में अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में पहला ऑटोमेटिक पार्किंग मीटर लगा था। और 16 जुलाई 1942 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस ने 13,152 यहूदियों को मार गिराया था। तो ये देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है पुलिस ने क्या किया था, यहूदियों को 13,152 यहूदियों को मार गिराया था 16 जुलाई के दिन। फिर 16 जुलाई 1942 में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिनलैंड के साथ राजनयिक संबंध खत्म किया। और 1945 अमेरिका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया था। तो अमेरिका ने परमाणु बम का परीक्षण कब किया, तो 1945, ठीक है, 16 जुलाई 1945 को किया था। फिर 16 जुलाई 1950 में फुटबॉल विश्व कप के चौथे संस्करण के फाइनल में ब्राज़ील को हरा उरुग्वे चैंपियन बना। फिर 1951 एशिया का देश नेपाल ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। यानी 16 जुलाई 1951 में जो है नेपाल देश जो है वो स्वतंत्र हुआ था। और 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 यान से चंद्रमा पर पहुंचने वाले बज एल्ड्रिन पहले व्यक्ति बने और उनके चांद पर पहले कदम की फ़ोटो प्रसारित हुई। मित्रों, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर 16 जुलाई 1970 में इराक में संविधान लागू हुआ। यानी 16 जुलाई 1970 में जो है वो इराक का जो संविधान लागू हुआ था। फिर 16 जुलाई 1981 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। 16 जुलाई 1981 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, यह भी आपको याद रखना है। फिर 16 जुलाई 1988 में पड़ी एस डाउन ब्रिटेन में लिबरल डेमोक्रेट के नेता बने। और 16 जुलाई 1990 में फिलीपींस में 7.7 की तीव्रता के भूकंप में 400 लोग जो है वो मारे गए थे। तो यह भी आपको मित्रों याद रखना है, ठीक है। चलिए और जानकारी प्राप्त करते हैं अगले बिंदु में। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसके नोट्स बनाने हैं मित्रों। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं और बिंदु हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो 16 जुलाई 1990 में यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की। और 1993 में ब्रिटेन की खुफिया सेवा MI5 के किसी सदस्य ने फ़ोटो खिंचवाकर पहली बार औपचारिक रूप से जनता के सामने अपनी पहचान खोली। फिर 1999 में जॉन एफ कैनेडी के पुत्र जॉन एफ कैनेडी जूनियर की विमान दुर्घटना में जो है वो मौत हो गई थी 16 जुलाई को। फिर 16 जुलाई 2001 में जैक्स रोगे बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 8वें अध्यक्ष बने थे मित्रों। कौन? जैक्स रोगे 2001 में। फिर 16 जुलाई 2002 में पराग्वे में आपातकाल की घोषणा हुई थी। 2003 में पाकिस्तान, सऊदी अरब और 53 अन्य इस्लामिक देश इसराइल को 2005 तक मान्यता देने पर जो है राजी हुए, इसराइल देश को, ठीक है। फिर 2004 में चीन ने उत्तरी चीन के सबसे बड़े तटीय शहर तियानजिन में पहला ऑनलाइन वायु सुरक्षा अभ्यास किया। और 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोरिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। और 2007 में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को धन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। 2007 में जापान के निगाटा तट पर 6.8 तीव्रता के आए भूकंप आने से 8 लोगों की जानें गई और 800 लोग घायल हुए थे और एक परमाणु ऊर्जा केंद्र भी ध्वस्त हो गया था। फिर 2008 में
ब्रिटेन ने पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने गांजा क्षेत्र की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द की थी और 2008 में ही अमेरिका ने अपने 5 सालों में पाकिस्तान को $7.5 अरब की असैनिक मदद के लिए एक विधेयक पेश किया था मित्रों। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण जानकारी है सारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। और क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है मित्रों, तो 16 जुलाई 2011 में देश में पिछले एक दशक में गांव की तुलना में शहरी आबादी 2.5 गुना से भी अधिक तेज़ी से बढ़ी। 2011 भारत के महापंजीयत और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में देश की जनसंख्या में 17.64% का इजाफा हुआ है। यह वृद्धि गाँव में 12.18 और शहरी क्षेत्रों में 31.80% की रही मित्रों। फिर 16 जुलाई 2015 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो ग्रह की क्लोज अप तस्वीरें जारी की और 2019 में सुश्री अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ और श्री विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे। ठीक है, और 16 जुलाई 2019 में पाकिस्तान ने 139 दिन बाद भारतीय समेत अन्य विमानों के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया था। फिर 16 जुलाई 2020 में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी और फ्रांस के साथ एयर बबल बनाया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि भारत, फ्रांस और अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों के संचालन को फिर से जो है शुरू करेगा। तो यह भी जानकारी आपको याद रखनी है मित्रों। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं और अगले बिंदु पर हम प्रकाश डालते हैं। और 16 जुलाई को जिन महान व्यक्तियों ने जन्म लिया उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो 16 जुलाई 1896 में ट्रिगविली प्रसिद्ध मजदूर नेता, राजकीय अधिकारी, नोवियन राजनीतिज्ञ तथा जाने माने लेखक थे ट्रिगविली। तो इनका 16 जुलाई को ही जन्म हुआ था। फिर 16 जुलाई 1909 में अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक थी अरुणा आसफ अली। इनका जन्म भी 16 जुलाई 1909 में हुआ था। फिर 16 जुलाई 1939 में लाइबेरिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति रूसी पेरी, इनका भी जन्म जो है वो कब हुआ था, लाइबेरिया की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी उनका जन्म भी 16 जुलाई जो है 1939 में हुआ था मित्रों। यह भी आपको याद रखना है। फिर मित्रों 16 जुलाई 1964-68 में धनराज पिल्ले भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। धनराज पिल्ले, इनका जन्म भी जो है 16 जुलाई 1968 में हुआ था। ठीक है, फिर 16 जुलाई 1984 में कटरीना कैफ, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं कटरीना कैफ, इनका जन्म भी जो है 16 जुलाई 1984 में हुआ था मित्रों। फिर 16 जुलाई 1988 में अंसा सैयद एक भारतीय अभिनेत्री हैं, इनका जन्म भी जो है 16 जुलाई को हुआ था मित्रों। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है मित्रों। अब हम जिन व्यक्तियों का निधन हुआ 16 जुलाई को उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 जुलाई 2005 में के.वी. सुब्बन प्रसिद्ध कन्नड़ नाटककार का देहांत हुआ था। और 16 जुलाई 2013 में वारुण डे, भारतीय इतिहासकार, कन्फर्म नहीं है, इसका कन्फर्म नहीं है, परंतु 16 जुलाई 2013 में इनकी जो मृत्यु हुई थी ऐसा मानना है यह ठीक है। और 16 जुलाई 2017 में नर बहादुर भंडारी का जो देहांत हुआ था और यह सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 16 जुलाई 1919 में चरमपंथी दलित पैंथर के संस्थापकों में से एक राजा ढाले का
उनके आवास पर निधन हुआ था। और 16 जुलाई 2019 में 1971 के युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट जनरल घराया का जो है निधन हुआ था मित्रों। फिर 16 जुलाई 2020 में भारत के अर्जुन पुरस्कार विजेता और दिग्गज पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम की कोरोना संक्रमण के कारण जो है वो मौत हो गई थी 16 जुलाई 2020 को। ठीक है। फिर 16 जुलाई 2020 में ही महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनकर इतिहास रचने वाली नीला सत्यनारायण का कोरोना के कारण ही निधन हुआ था मित्रों। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है मित्रों। चलिए अब हम 16 जुलाई को मनाए जाने वाले उत्सवों के बारे में जानेंगे कि 16 जुलाई के दिन कौन कौन से उत्सव जो है वो मनाए जाते हैं। तो माँ ताप्ती जयंती आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के दिन आती है। ठीक है। तो 16 जुलाई को मनाई जाती है। फिर श्री महावीर जी गर्भ कल्याण, यह भी 16 जुलाई को मनाया जाता है और आषाढ़ शुक्ल षष्टमी को यह मनाया जाता है। फिर श्री नेमिनाथ जी मोक्ष कल्याणक, ये भी आषाढ़ शुक्ल सप्तमी 16 जुलाई को मनाया जाता है। और स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली जयंती भी 16 जुलाई को जो है वो मनाई जाती है। फिर श्री धनराज पिल्ले का जन्म दिवस भी 16 जुलाई को मनाया जाता है। और श्री नर बहादुर भंडारी स्मृति दिवस जो है वो 16 जुलाई को ही मनाया जाता है। और साझा सेवा केंद्र CSC दिवस जो है वो भी 16 जुलाई को मनाया जाता है। और विशेष बात है कि विश्व सर्प दिवस, जिसको हम सांप बोलते हैं, तो विश्व सर्प दिवस भी जो है वो 16 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो यह सब जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना मित्रों, और वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलूँगा इसी तरह के अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।